Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. आइए, ट्री मेथड में होता क्या है, पहले साल फर्स्ट ईयर एक लाइन बनती, सेकेंड ईयर इसका डबल हो जाता है, 2 लाइनें बनती, थर्ड ईयर इसका डबल हो जाता है और 4 लाइनें बनती, फोर्थ ईयर इसका डबल हो जाता है और 8 लाइनें बनती। ठीक है, फोर्थ ईयर की बाद में बात करेंगे। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 साल तक, तो 3 साल तक क्या हो जाएगा मैं बताऊंगा, और उसके बाद मैं फोर्थ ईयर की भी बात कर दूंगा। फोर्थ ईयर भी आपको ऐसे आंसर लेके आएंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, हमने मान लिया सबसे इजी तरीका, भाई प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में 10% है, और बात कर रहे हैं हम पहले 2 साल की, उसके बाद 3 साल की बात करेंगे। ठीक है, तो ट्री मेथड में क्या होता है कि भाई प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो तो 1000 रुपए, इसका 10% लिया, तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं हम। क्या, अभी हम बात कर रहे हैं 2 साल की, तो 2 साल को लेते हैं, 3 साल के बाद नेक्स्ट आएंगे, तो 100 रुपए आया, इसका 10%। जो वैल्यू पहले बार में आई वही वैल्यू इधर नीचे कॉपी कर दो, तो क्या हो गया, 100 यहां पे भी हो गया, और फिर इसका भी 10% निकाल लो, तो क्या हो गया, 100 का 10% 10 रुपए, यानी टोटल सीआई तुम्हारे पास में कितना आ गया, 210 रुपए। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्लियर। अब ये तो बात थी हमारे पास में किसकी, 2 इयर्स की। अगर 3 ईयर की बात हो सर, तो 3 ईयर की बात में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, अब देखो, पहला जो कॉलम है वो हमेशा सेम रहेगा, यानी ऊपर अगर 100 रुपए रखा है, यानी 10% 100 रुपए आया है, तो दूसरे में 100 रुपए और तीसरे में भी 100 रुपए। ठीक, अब यहां पे जो वैल्यू आई है वो वैल्यू इन दोनों कॉलम में सेम रहेगी, यानी 10% जो निकाला है वो यहां पे भी आएगा और 10% जो निकाला है वो यहां पे भी आएगा। अब लास्ट वाला बच गया, उसमें क्या आएगा, इस 10 का भी 10% निकाल लो, तो आ गया आपके पास में 1 रुपए। तो ये आपका 3 साल का हो गया टोटल, 3 साल का कितना हो गया, 331। क्लियर, समझ में आ गया, 3 साल का कितना हो गया आपके पास में, 331। ये है हमारा ट्री मेथड। अब क्वेश्चन बेसिकली बनते किस चीज के ऊपर है, कैसे बनते हैं, हमें दे दिया जाता है CI माइनस SI की वैल्यू 3 साल पे, हमसे पूछ लिया जाता है प्रिंसिपल, हमसे पूछ लिया जाता है या तो रेट, और हमसे यह भी पूछ लिया जाता है कि टोटल CI कितना था, हमसे यह भी पूछ लिया जाता है टोटल SI कितना था। हमें बस ये दे दिया जाता है कि 3 साल में आने वाला CI माइनस SI की वैल्यू क्या है। आओ देखते हैं जरा इस ट्री मेथड की मदद से, और अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन अच्छे एग्जांपल के साथ में भी करेंगे जिसमें हमें वैल्यू दी हो। ठीक है, तो कोई भी बच्चे परेशान नहीं होंगे। 1 2 3 यानी 2 लाइनें, अब 4 लाइनें। ओके, अब हमें अच्छे से पता है ये वाली लाइन जो है 100 100 और 100, ये वाली लाइन जो है वो क्या है, ये हमारी लाइन जो है वो SI की लाइन, समझ पा रहे हैं। ये वाली लाइन जो मेरी है वो किसकी लाइन है, SI की लाइन है, ये हमेशा SI की लाइन रहती है। यानी कि अगर मेरे पास में CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, तो वो क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू दे रखी है, CI माइनस SI। समझ पा रहे हैं, क्लियर। अब यहां पे ही बात कर लेते हैं भाई, इसी क्वेश्चन को हम जरा मोल्ड करके लिखते हैं जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर हम डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को, सभी समझ पा रहे हैं। देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि फॉर 3 years CI माइनस SI इज हमारा क्या हो गया, CI माइनस SI 31 रुपीज। ओके, फॉर
3 years CI minus SI is 31 rupees. ओके, क्लियर? अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन रेट इज 10%. ओके, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन रेट इज 10%. क्लियर? हमें रेट दे दिया गया या प्रिंसिपल पूछ लिया गया. अब आपको इस चीज से सीधे याद आएगा कि सर ने एक ट्री मेथड बताया था, तो पहले लाइन तो खींच ही लें. ठीक, लाइन खींच लिया आपने. अब सर ने यह भी बताया था कि यार ये इधर की जो 4 डैश है ना, इन्हीं की वैल्यू CI माइनस SI होती, मतलब यही वैल्यू 31 दी है 31 वैल्यू. क्लियर? अब देखो इस 31 वैल्यू को कैसे हम हटाएं, कैसे आ जाएगा. ये तुम्हारी जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते डेवलप होगी. अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक बार में डेवलप हो जाएगी तो नहीं. ठीक है, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो तो तुम फटाक से ये चीज डेवलप कर लोगे. ठीक है, अब देखो जब भी तुमने जैसे ही 31 की तरफ देखा तो तुम्हें पता है कि यहां पे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यहां पे भी आएगी, वो वैल्यू यहां पे भी आएगी. यानी 3 वैल्यू हमारे पास में कॉमन है, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 होना चाहिए. ठीक, और y भी हमारे पास में क्या है, y को भी अगर याद करें तो y क्या होता है हमारा, y क्या होगा हमारा, अगर y की वैल्यू देखें तो वो होगा 10% ऑफ x होगा. यही वैल्यू हमें दी हुई है 31. समझ पा रहे हैं? क्लियर? 10% यानी इसका 10% ही तो ये आया होगा. ओके, क्लियर? अब देखो 3x क्या दिया हुआ है 10%, मतलब कि 0.1, यानी कि क्या हो गया 0.1x इज इक्वल टू 31. क्लियर है? 0.1x की बात हो रही है, यानी 3.1x इज इक्वल टू 31, यानी x इज इक्वल टू 10. आ गई वैल्यू. यानी x 10, इसको x माना था तो ये 10, ये 10, ये 10 और इसका 10% यानी 1 ही है. अब क्लियर हो गया? यानी कि अगर हमारे पास 3 साल का CI माइनस SI दिया हुआ था और प्रिंसिपल भी दिया हुआ था, प्रिंसिपल निकालना था, रेट दिया हुआ था, तो हमने निकाल लिया कि यहां पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी. अब सर इतना तो समझ में आ गया, इतना तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन अब आगे अप्रोच कैसे करेंगे. और पता है तुम जब क्वेश्चन लगाते रहोगे तो ये वाली चीज तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. ये क्या है, तुम ऑटोमेटिकली जज कर लोगे जब बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लगा लोगे. ठीक है, अब देखो यहां की वैल्यू हमारे पास में आ गई. ये वैल्यू क्या है, 10% ऑफ प्रीवियस वैल्यू है इस वैल्यू का. यानी x का अगर मैंने 10% निकाला, वो अगर 10 आ रहा है, मतलब कि ये 100 होगा x. और ये 100 जो है वो क्या है, प्रिंसिपल का 10% है. यानी अब प्रिंसिपल क्या आ गया, 1000 रुपए. समझ में आ गया? तो हमने CI माइनस SI से सिर्फ और सिर्फ रेट देने से हमने निकाल लिया कि भाई प्रिंसिपल तक कैसे पहुंचेंगे. और अभी चाहे सॉल्यूशन में तुमको बड़ा लग रहा हो, लेकिन इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है. ओके, क्लियर? समझ में आ गया? एक मेथड मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए हैं आप, जिसे कहते हैं हम ट्री मेथड. ओके, ट्री मेथड समझ गए?